एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बारे में, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। इन पैटर्न्स को आप कैसे ढूंढेंगे स्टॉक्स के अंदर और कैसे आप बाइंग एंट्री लेंगे, कहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। लास्ट में चार्ट्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हैमर के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहाँ सर्च करेंगे। तो आपका आंसर होगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ट्रेंड इस तरह से डाउन ट्रेंड है, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे सिग्नल्स मिले जहाँ से उस ट्रेंड के रिवर्स होने की संभावना हो, मतलब उस ट्रेंड के अप जाने के चांसेस हों, तो यहाँ पर आप इस तरह का कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न सर्च करेंगे। सपोज अभी हम हैमर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अगर हैमर मिलता है, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली यू विल प्लान। अब दूसरी बात आती है कि क्या बस आपको हैमर मिला और आप बाय कर लेंगे? नहीं, आप कुछ और सिग्नल्स का वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। जैसे वहाँ पर क्या कोई प्रीवियस सपोर्ट है, आपको आपकी जो एंट्री है वो उसको अगर आप प्रीवियस सपोर्ट भी वहाँ देखते हैं तो आपकी एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तीसरा, आप देखेंगे कि वॉल्यूम कितना है, ये एक पॉइंट आप देखेंगे। फिर आप अपना एसएल, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैमर बनता कैसे। दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द विक। बॉडी से काफ़ी बड़ी इसकी विक होती है। अगर हम रेशो की बात करें 1:2 हो सकता है, और मे बी विक ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, बॉडी के दुगने से ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, और अगर हम प्राइस की बात करें तो इसके अंदर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। मीन्स अगर प्राइस यहाँ पर कहीं ओपन होता है। रही बात टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इंट्राडे के लिए, ठीक है, एंड पोजिशनल के लिए आप डे टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। अब प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और प्राइस का मूवमेंट हुआ डाउन साइड में। यहाँ पर कहीं मान लीजिए प्राइस फर्दर डाउन नहीं जाता, यहाँ पर आ जाती है बाइंग। व्हाट इट मीन्स कि ये एरिया एक डिमांड जोन है, ठीक है, जहाँ पर बायर्स आए वो फर्दर इस प्राइस को अप ले गए। ठीक है, तो इसके नीचे प्राइस नहीं गया, ये हो गया लो, राइट, और प्राइस अप होते होते यहाँ पर कहीं क्लोज हुआ, राइट। यहाँ पर विक हो भी सकती है, नहीं भी। अगर इसने दिन में कहीं थोड़ा बहुत ऊपर भी गया तो इट विल बी हाई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्टॉक इस तरह से डाउन ट्रेंड में था और आपको मिलता है वहाँ पर हैमर, और फिर फर्दर अगर यहाँ पर प्राइस नीचे गया बट एक शार्प वहाँ से पुश आया बाइंग का, बायर्स ने पुश किया प्राइस को और प्राइस अप आया, तो अब नाउ देयर आर चांसेस कि यहाँ से प्राइस अप चला जाए, बट यू विल वेट फॉर कंफर्मेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया, सपोर्ट का, वॉल्यूम का, बहुत सारी चीज़ें आप कंफर्म करके ही उस ट्रेड में बाइंग की एंट्री करेंगे विद स्टॉप लॉस। इन्वर्टेड हैमर सेम, दिस इज द विक इसकी भी बहुत बड़ी होगी, एंड दिस इज द बॉडी। रेशो विल बी अगेन 1:2, मे बी मोर देन 2। ठीक है, यहाँ पर प्राइस कहीं ओपन हुआ, यहाँ पर, ठीक है, अब ओपन हुआ प्राइस और उसके बाद में ये यहाँ पर कहीं ऊपर भी गया प्राइस दिन में, बट अगेन यहाँ पर सेलर्स थे, सेलिंग आई, प्राइस जो है अगेन डाउन हुआ। यहाँ पर कहीं इसने मे बी लो लगाया होगा, दिस हियर, और प्राइस यहाँ पर कहीं, यहाँ पर से यहाँ पर क्लोज हुआ। ठीक है, तो व्हाट इट मीन्स कि सेलर ने कोशिश तो की
सेलर आए, प्राइस को नीचे लाए, लेकिन वो प्राइस को उसके ओपनिंग के पास नहीं ला पाए और प्राइस कहीं यहाँ पर क्लोज हो गया। मीन्स जो ये जो ट्रेंड चला आ रहा था डाउन ट्रेंड, मे बी अब यहाँ पर बायर्स आ जाएं। कंफर्मेशन अगेन आप कैसे कहाँ पर लेंगे, ये जो विक है, इस विक के ऊपर कोई कैंडल बुलिश ओपन होगी, उसके ऊपर आप कंफर्मेशन लेंगे। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। देखिए ये चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, टाइम फ्रेम है 15 मिनट, आप यहाँ देख सकते हैं। फायर्स पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड था, यू कैन सी हियर। यहाँ पर कहीं इसने पॉज लिया। अब जब ये पॉज लिया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सी दिस कैंडल जिसको मैंने सर्कल किया है, दिस इज इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। अब इस इन्वर्टेड हैमर ये आपको मिल गया, इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कितनी कैंडल्स की विक है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है, यहाँ पर बायर्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिला कि जैसे ही ये बुलिश कैंडल मिली, दिस कैंडल, यहाँ पर कहीं आप एंट्री ले सकते हैं, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इस बुलिश कैंडल के क्लोज होने पर आपने एंट्री ली, मान लीजिए समवेयर यू एंटर हियर 674, आपका बाई प्राइस क्या हुआ, आपने बाई कर लिया 674 पर। अब आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये जो सपोर्ट एरिया है इसे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। आप इसके ऊपर क्रॉस एयर लाकर इनके ओपन हाई लो क्लोज यहाँ से पढ़ सकते हैं। जिस भी कैंडल के ऊपर आप क्रॉस एयर लाएंगे उसका यहाँ ओपन प्राइस, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस आपको ये शो कर देगा। तो अब अगर आपका इसका स्टॉप लॉस 670 के आसपास बैठेगा, आपने ऐसे लिया 670, कहीं इसके नीचे कहीं आपका एसएल होगा, यू कैन सी हियर 670 के आसपास। जब आप इसके ऊपर कर्सर ला के देखें, सॉरी इसके ऊपर क्रॉस एयर ला के देखेंगे तो आपका एसएल हुआ 670। अब आती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात कि आपका जो एसएल है वो अगर 670 है और आपकी एंट्री है 674 पे, तो अगर आप 1:2 का रेशो लेके चलते हैं तो आपका एसएल है 4 रुपये का, ठीक है। तो आपका टारगेट होना चाहिए ₹8 का। एक तो ये भी आप लेकर के चल सकते हैं, प्लस दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट। अब आप देखेंगे कि मैं एग्जिट कहाँ करूँ, या तो मेरा मान लीजिए जो आपने डिज़ायर टारगेट रखा हुआ है, प्लस उसके साथ साथ आप एक और भी चीज़ देखेंगे, वॉल्यूम्स भी नीचे देखेंगे कि वॉल्यूम्स यहाँ पर कैसे हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स अबव एवरेज है। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि जब ये मूव कर रहा होगा, प्राइस ऊपर मूव कर रहा होगा, तो कहाँ पर इसका नेक्स्ट ऐसा जोन है, कहाँ पर प्रीवियस रेसिस्टेंस है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकता है, मीन्स कहाँ पर सेलर फिर से हावी हो सकते हैं। तो ये एक एरिया है। तो दिस कैंडल यहाँ पर सेलर आए थे जो इसको नीचे लेके गए थे। तो इट मीन्स कि इस एरिया में कहीं यू विल प्लान एग्जिट, ठीक है। तो क्या प्राइस होगा इसका अप्रॉक्स, हम देख रहे हैं 686। तो आप एग्जिट कहाँ पर हो जाएंगे, 686। आप अपना लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं 686 का। तो आपको यहाँ पर बाइंग आपने की थी 674 पे, आपने बाई किया था, आपने सेल कहाँ किया 686 पर। तो आपको प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ पर शेयर, कितने शेयर खरीदेंगे वो आप अपने आप देखेंगे, इक्विटी में करते हैं, ऑप्शन में करते हैं। आपको प्रॉफिट हो गया 6, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आप 6 एंड 6 12 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर आपको लगभग ₹12 पर शेयर, ठीक है। अब आप 100 शेयर खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स 1200 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अकॉर्डिंगली यू विल प्लान, बट अगेन यू नो ऑप्शन के लिए आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हैमर। JSW स्टील का चार्ट ओपन है मेरे सामने, ये एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पर सी दिस कैंडल, दिस इज़ अ हैमर। टाइम फ्रेम अगेन मैंने 15 मिनट लिया है अकॉर्डिंग टू इंट्राडे। जब हमें हैमर मिला, हैमर के
अगली कैंडल का हमने कंफर्मेशन लिया कि वो बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आप अपनी बाय एंट्री ट्रिगर करेंगे, ओके। और इसके कुछ 2-3 पॉइंट नीचे आप अपना SL रखेंगे और टारगेट होगा अगेन आपका 1:2 आप रख सकते हैं, प्लस आप कंबाइन करके देखेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, कहाँ से फर्दर प्राइस डाउन जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकते हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पर एग्ज़िट नहीं ले पाते तो आप यहाँ पर कहीं एग्ज़िट कर सकते हैं, आपका SL यहाँ पर भी हिट नहीं होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं और कुछ बुलिश कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे अपने कुछ और वीडियोस में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप नए हों, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप खुलवाना चाहते हैं डीमैट अकाउंट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं और यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ।